आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रीड द ईसीजी के एक नए स्टेप के बारे में जिसका नाम है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट, राइट। बेसिकली एसटी सेगमेंट जो होता है वो एंडिंग ऑफ एस वेव और स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, राइट, लाइक दिस क्यू आर एस टी, राइट। तो एंडिंग ऑफ एस वेव और स्टार्टिंग ऑफ टी वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलेंगे हम एस टी सेगमेंट, राइट। तो होता क्या है कि ये जो एस टी सेगमेंट होता है इसे हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि इस दौरान कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, कोई भी डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हमारा हार्ट एकदम रिलैक्सिंग स्टेज में है, राइट। और इस एसटी सेगमेंट का जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो अबाउट 0.08 सेकेंड के समथिंग होता है, 0.08 सेकेंड के समथिंग होता है, राइट। तो बेसिकली एसटी सेगमेंट हमारा यही होता है कि एंडिंग ऑफ एस वेव और स्टार्टिंग ऑफ टी वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे बोलेंगे हम एसटी सेगमेंट। अब ये होता है कि जो हमारा एसटी सेगमेंट होता है, एक बेसलाइन हो गया, अगर बेसलाइन के ऊपर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एसटी एलिवेशन, और अगर बेसलाइन के नीचे हो रहा है तो उसे बोलेंगे एसटी डिप्रेशन, राइट। तो एसटी सेगमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसटी एलिवेशन, एक होता है एसटी डिप्रेशन, राइट। बेसिकली एसटी डिप्रेशन समझ में आ गया कि अगर बेसलाइन के ऊपर बन रहा हमारा, लाइक दिस पी क्यू आर एस एंड टी वेव, तो ये जो हमारा है इसे बोलेंगे एसटी एलिवेशन, क्योंकि हमारा बेसलाइन जो है वो ये है, राइट। तो बेसलाइन हमारा नीचे बन रहा है और एलिवेशन हमारा बेसलाइन के ऊपर है, इसीलिए बोलेंगे ये हमारा एसटी एलिवेशन है, राइट। अब एसटी एलिवेशन जो हमारा होता है कि अगर हम इसको लोकेशन के बेसिस पे देखें तो ये कई टाइप्स के होते हैं, राइट। कुछ हमारे होते हैं एंटीरियर वॉल एमआई, हम देखते हैं इसी पेपर पे कि इसको एंटीरियर वॉल एमआई होता है, इसको इन्फीरियर वॉल एमआई होता है, राइट। एंटीरियर वॉल एमआई, इन्फीरियर वॉल एमआई, ठीक। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल एमआई होता है, उसके बाद हमारा एंट्रोसेप्टल वॉल एमआई होता है, सेप्टल वॉल एमआई होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एमआई होते हैं जो ईसीजी पेपर पे हमें देखने का मौका मिलता है, हम देखते हैं ईसीजी पेपर पे, राइट। तो अगर हम एक चीज़ और बता देता हूँ कि एसटी एलिवेशन में जो एलिवेशन हम देख रहे हैं उसकी भी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि ईसीजी पेपर पे जो एलिवेशन बन रहे हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक। एक तरीका हमारा ये हो गया। कभी कभी हमने ये देखा कि ईसीजी पेपर पे इस तरीके के बनते हैं, ठीक, ये हमारा एसटी एलिवेशन हो गया। कभी कभी हम ईसीजी पेपर पे इस तरीके के देखते हैं, राइट। तो ये हमारा एक तरीके का हो गया। कभी कभी हम ईसीजी पेपर पे इस तरीके के भी देखते हैं, राइट। ये तरीका हमारा हो गया। मतलब उसकी जो मॉर्फोलॉजी जो होती है वो अलग अलग होती है, बट हमें मॉर्फोलॉजी पे नहीं जाना, हमें बस इतना कॉन्सेप्ट में ये रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर बेसलाइन के ऊपर बन रहा, अगर बेसलाइन के ऊपर बन रहा है, राइट, तो उसे बोलेंगे एसटी एलिवेशन। या कह सकते हैं अगर जे पॉइंट हमारा बेसलाइन से अगर ऊपर बन रहा हो तो उसे बोलेंगे एसटी एलिवेशन, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि एसटी एलिवेशन हम कैसे पहचानते हैं कि एसटी एलिवेशन है कि नहीं है, राइट। अभी हमने बात की एंटीरियर वॉल एमआई। हमने बहुत सारे ईसीजी में ऐसे देखते हैं कि एंटीरियर वॉल एमआई पेशेंट को हुआ होता है। बेसिकली जब भी एंटीरियर वॉल एमआई होता है तो हम चेस्ट लीड्स को देखते हैं, और चेस्ट लीड्स के अंदर हम V3 और V4 लीड्स के अंदर देखेंगे, राइट। अगर यही चीज़ एलिवेशन V3 V4 के अंदर देखेगा तो उसे बोलेंगे एंटीरियर वॉल एमआई। हमें बस इतना देखना और कुछ नहीं देखना। अगर हम इन्फीरियर वॉल एमआई की बात करते हैं तो इन्फीरियर वॉल एमआई बेसिकली हमारा जो हार्ट होता, हार्ट की इन्फीरियर साइड में होता, और हमें बेसिकली ईसीजी पेपर पे लीड 2, लीड 3 और AVF, राइट।
तो हमें लीड 2, लीड 3, AVF अगर इन 3 लीड्स के अंदर अगर ST एलिवेशन अगर दिख रहा है तो उसे बोलेंगे इंफीरियर वॉल MI, राइट। अगर हम तीसरा बात करें सेप्टल वॉल MI, सेप्टल वॉल MI में क्या होता है कि अगर ST एलिवेशन V1 और V2 लीड्स के अंदर अगर ST एलिवेशन शो कर रहा तो उसे बोलेंगे सेप्टल वॉल MI, राइट। हमने एक चीज़ और देखा कि एंटेरो सेप्टल वॉल MI, एंटेरो मतलब होता है एंटीरियर, जैसे एंटीरियर वॉल MI, सेप्टल मतलब होता है सेप्टल वॉल MI, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेप्टम और एंटीरियर का कॉम्बिनेशन से बनाएगा ये MI, एंटेरो सेप्टल वॉल MI। तो अगर V1 से लेकर V4 तक, V1, V2, V3, V4 अगर इन चारों लीड्स के अंदर ST एलिवेशन अगर दिख रहा है तो उसे बोलेंगे एंटेरो सेप्टल वॉल MI, राइट। तो बेसिकली हमें ये चीज़ देखना, कभी कभी होता है कि ECG पेपर पे हमें लैटरल वॉल MI दिख जाता है, और लैटरल वॉल MI देखने के लिए हम कौन कौन से लीड ऐसे होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है लीड 1, दूसरा हमारा होता है AVL, तीसरा हमारा होता है V5, चौथा हमारा होता है V6। तो हमें बेसिकली इन 4 लीड्स को देखना होता है। अगर हमारे ये चारों लीड्स ST एलिवेशन अगर शो कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे लैटरल वॉल MI, राइट। तो बेसिकली हमें ST एलिवेशन के अंदर हमें बस इतना ही पढ़ना है कि ST एलिवेशन हम देखते कैसे हैं, ST एलिवेशन की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, और लोकेशन के बेसिस पे ST एलिवेशन के कितने टाइप्स हमारे होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ST डिप्रेशन की, राइट। ST डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ST एलिवेशन में अगर बेस लाइन से अगर ऊपर बन रहा है, राइट, J पॉइंट, तो उसे बोलेंगे ST एलिवेशन। लेकिन ST डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारा बेस लाइन से नीचे बन रहा हो, राइट, तो उसे बोलेंगे ST डिप्रेशन। ये हमारा हो गया बेस लाइन, कि उसके नीचे बन रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ST डिप्रेशन, ओके। और अगर किसी भी पेशेंट को ST डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है तो उससे बोलेंगे स्टेबल एंजाइना, या पेशेंट को रीज़न तो कुछ भी हो सकता है ST डिप्रेशन आने का, लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए कि ST डिप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। अब ST डिप्रेशन जो होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, राइट। सबसे पहले जो टाइप्स होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमारा होता है अप स्लोपिंग, तीसरा हमारा होता है डाउन स्लोपिंग। हमें ये चीज़ याद रखना है कि कितने टाइप्स के हमारे ST डिप्रेशन होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन, अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन और डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इसमें ECG में कैसी दिखती है, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी लीड्स हो सकती है इसमें, ठीक है। जैसे हमने एलिवेशन का बताया, ऐसे इसमें भी होता है कि अगर हमारी लीड्स हॉरिजॉन्टल शो कर रहा तो ECG पेपर पे लाइक दिस, राइट। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली आ रहा है इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन बोलेंगे, राइट। ये हमारा P वेव हो गया, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, ये हमारा P वेव। तो PQRS और ये हमारा हो गया T वेव, और ये जो हमारा होता है इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन, ओके। अगर हम बात करें अपस्लोपिंग का, राइट, अगर हम बात करें अपस्लोपिंग का, तो अपस्लोपिंग में क्या होता है कि PQRST, तो ये जो हमारा बन रहा है इसे बोलेंगे अपस्लोपिंग। ये हमारा हो गया T वेव, ये हमारा होता है Q, ये हमारा होता है R, ये हमारा होता है S, ये हमारा होता है P। तो अगर हमें इस टाइप्स के अगर हमें इस पेपर पे दिखेगा तो उसे बोलेंगे अपस्लोपिंग ST डिप्रेशन। तीसरा जो हमारा है वो है डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन। डाउन स्लोपिंग में क्या होता है कि P बनेगा Q R, राइट। तो ये जो हमारा बन रहा है इसे बोलेंगे डाउन, कि सबसे पहले हमारा Q बना, R वेव बना, S वेव बना, S वेव बनने के बाद वो नीचे की तरफ दोबारा आके फिर वो T वेव बना रहा। तो अगर इस टाइप्स के अगर कहीं बन रहा तो उसे बोलेंगे हम ST डिप्रेशन बोलेंगे, डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन बोलेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ हमें देखना होता है ECG पेपर पे। और कभी कभी हमें एक चीज़ और देखनी होती है या चेंजेस आ जाती है ECG के अंदर, वो होता है रेसिप्रोकल चेंजेस।
रेसिप्रोकल चेंजेस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये देखने को मिलता है कि अगर किसी भी पेशेंट को इन्फीरियर वॉल एमआई है, राइट, तो इन्फीरियर वॉल एमआई मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एलिवेशन शो होगा, तो लीड 2 लीड 3 एवीएफ के अंदर इसका एलिवेशन दिखेगा, राइट। बट इसका जो रेसिप्रोकल चेंजेस जो होगा वो होगा एंटेरोलैटरल, मतलब लीड 1 एवीएल V1 से लेकर V5 V6 इन सभी लीड्स के अंदर क्या होगा, एसटी डिप्रेशन शो करेगा। मतलब एक ही ईसीजी पेपर पे हमें एलिवेशन भी दिखेगा और डिप्रेशन भी दिखेगा, लेकिन हमारा जो फाइंडिंग जो होगा वो एलिवेशन जो दिखेगा वही हमारी फाइंडिंग होती है, राइट। हम इसकी ईसीजी देखेंगे आगे कि कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और हमारी ईसीजी किस तरीके की दिखती है, राइट।